औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों को, भाइयों को अपने यूट्यूब चैनल फॉर्चून एजुकेशन पर खुशामदीद कहता हूँ। आज जो टॉपिक आपकी खिदमत में लेके आए वो इंग्लिश लिटरेचर से है। ये टॉपिक तमाम ही सेशन में ये रिपीट होता है और मौजूद होता है। जैसे आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की क्लासेस ले लें और उस तरह ग्रेजुएशन और फिर आगे तो तमाम जहाँ पे ये इंग्लिश पढ़ाई जाती है वहाँ पे सोनेट का टॉपिक जो है वो ज़रूर होता है। तो सोनेट होता क्या है, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सोनेट क्या होता है, इस सोनेट का ओरिजिन क्या है और इसकी टाइप्स क्या हैं, और फिर कुछ राइमिंग स्कीम इसकी देखेंगे सोनेट्स की क्या होती है, और फिर उसके बाद इसकी एग्जांपल्स देखेंगे कि जी सोनेट कौन कौन से। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इस लेक्चर के साथ जुड़े रहेंगे तो आखिर तक इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी तीनों टाइप्स की कि सोनेट्स होती क्या हैं और उनका ओरिजिन क्या है, और फिर उसके बाद में इसकी एग्जांपल्स क्या हैं और राइमिंग स्कीम क्या है। सोनेट इज बेसिकली अ 14 लाइन्स पोएम। सोनेट कहते हैं एक 14 लाइन की पोएम को कहते हैं सोनेट। और 2 लाइन की जो वर्सेस होती हैं उनको हम कपलेट कहते हैं। 3 लाइन की जो है उसको टर्सेट कहते हैं। और 4 लाइन की जो एक स्टैंजा होता है उसको हम कपलेट कहते हैं, उसको क्वार्टेंट कहते हैं। और इसी तरह अगर कोई 6 लाइन का जो स्टैंजा है उसको हम सेस्टेट कहते हैं, और 8 लाइन के स्टैंजा को ऑक्टेव कहते हैं, और 14 लाइन्स का जो पोएम है उसको हम कहते हैं सोनेट। इसका ओरिजिन जो है सोनेट का, द नेम इज टेकन फ्रॉम द इटालियन सोनाटो, जिसका मतलब क्या है, अ लिटिल साउंड और सॉन्ग। ये ये जो वर्ड हमने लिए है सोनेट, ये हमने सोनाटो मतलब लिटिल साउंड और लिटिल सॉन्ग, जिसका इटालियन में मतलब है, इटालियन से ये वर्ड हमने लिया है। इसका बेसिकली में ओरिजिन भी इटालियन ही है। इट फॉलोज अ कांस्टेंट राइमिंग स्कीम। सोनेट की जो राइमिंग स्कीम है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब ये है कि जो अगर एक एक राइटर है उसने जिस तरह हमारा अब आगे हम टाइप्स पढ़ेंगे तो उन टाइप्स में जो टाइप्स हैं उनकी जो राइमिंग स्कीम है वो कांस्टेंट होगी, वो चेंज नहीं होगी जब तक कि जो पोएट है वो अपनी मर्जी से चेंज उसको ना करे। और वो उसका जो चेंजिंग का स्टाइल है वो भी कांस्टेंट है, उसके अलावा कोई और हो नहीं सकेगा। वो भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं इसको। Iambic pentameter is used, which means an unstressed syllable is followed by a stressed syllable। मतलब ये कि जो stressed syllable है वो पहले आएगा और उसके बाद जो unstressed syllable है वो आएगा। Iambic pentameter मतलब ये कि पेंटामीटर का मतलब है कि 5 स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड जो सिलेबल हैं वो एक लाइन में मौजूद होंगे। जैसे कि एग्जांपल आप देखें, When I see Beartius bun to left and right। अब ये है जी बेरचेस बाय पोएम है बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जिसमें ये एग्जांपल आपको दी है कि जी मैंने किस तरीके से जो स्ट्रेस सिलेबल है वो अनस्ट्रेस को जो है ना फिर वो उसके बाद आता है। और फिर इसी तरह जो है टोटल ये इसका जो मीटर है वो आयाम्बिक पेंटामीटर उसको हम कहते हैं। इसका मतलब ये है कि एक अनस्ट्रेस सिलेबल जो है वो फॉलो करेगा स्ट्रेस सिलेबल को। The one who writes sonnet is called sonneteer। वो जो कि सॉनेट्स लिखता है उसको sonneteer कहते हैं। आगे कुछ और ओरिजिन से मुतालिक चीज़ें हैं। Sonnets were introduced in Italy during the 13th century। 13th सेंचुरी में सोनेट्स जो है इसका कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, और इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने वाले को कहा जाता है रेनेसांस पोएट। और जिसमें रेनेसांस पोएट में कोई एक नहीं बल्कि कुछ और भी शुअरा के नाम हैं, जैसे कि और इन्होंने बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा किया इसकी जो है डेवलपमेंट में। अर्लीस्ट सोनेटियर वाज गियाकोमो de Latino, but Francesco Petrarch is the most popular sonneteers. Because of him Italian sonnets are called Petrarchan sonnets। अर्लियर सोनेटियर्स में गियाकोमो दे लेटिनो ये भी एक अर्लीस्ट सोनेटियर है, लेकिन ये इतना मशहूर नहीं है जैसे कि पेट्रार्च है। तो पेट्रार्च चूँकि बहुत ज़्यादा मशहूर था इसी वजह से इसके नाम पे ये जो सोनेट है उसको नाम दे दिया कि जी पेट्रार्चन सोनेट है, और इसका जो स्टाइल है उसी को फॉलो किया गया। इसकी टाइप्स बेसिकली में देयर आर 3 बेसिक टाइप्स ऑफ सोनेट्स। जैसा कि हमारे पास पेट्रार्चन सोनेट है जो कि अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, अब यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर शेक्सपियरियन सोनेट है और फिर उसके बाद स्पेंसरियन सोनेट है। इसके अलावा मिल्टॉनिक सोनेट भी होती है जो मिल्टन ने लिखी है। तो ये हमारे पास बेसिकली में 4 सोनेट्स हैं, लेकिन यहाँ पे हम 3 को डिस्कस करेंगे। मिल्टॉनिक जो
सोनेट है उसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस है नहीं, ना ही वो इतनी ज़्यादा इस्तेमाल हुई है लिटरेचर में। तो पेट्रार्चन सोनेट होता क्या है उसको हम डिटेल में अब डिस्कस करेंगे। ये एक 14 लाइन सोनेट जब हम बार बार कह रहे हैं तो इस वर्ड का, इस फ्रेज का एनालिसिस अगर आप करें, सोनेट का मतलब है 14 लाइन्स और पेट्रार्चन का मतलब है जो पेट्रार्च ने लिखी 14 लाइन्स पोएम, और फिर इट इज स्ट्रक्चर्ड एज एन ऑक्टेव एंड अ सेस्टेट। ऑक्टेव का मतलब क्या है कि इस जो पेट्रार्चन सोनेट है ये जो 14 लाइन्स होंगी इसमें पहला स्टेंजा जो है वो 8 लाइनों का होगा और जो लास्ट स्टेंजा है सेस्टेट वो 6 लाइन्स का होगा। पहले स्टेंजा में ऑक्टेव जो है इट वुड प्रपोज अ प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम डिस्कस करेगा, और सेस्टेट का काम ये होगा कि वो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करे। The rhyming scheme of the octave is A B B A A B B A। जो राइमिंग स्कीम पहली 8 लाइनों की है वो A B B A है, A B B A ये राइमिंग स्कीम है। और जो सेस्टेट है उसकी जो राइमिंग स्कीम है वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब है कि उसमें दो फॉर्मेट्स हो सकते हैं, एक तो ये कि सी डी सी डी सी डी ये फॉलो हो, या फिर सी डी ई सी और डी ई ये फॉलो करे। ये उसकी शायर की अपनी मर्जी है, लेकिन होगा यही यही कांस्टेंट राइमिंग स्कीम है पेट्रार्च की, यही दो फॉलो होंगी, इसके अलावा कुछ और फॉलो नहीं होगा। एग्जाम्पल अगर हम पोइम्स की बात करें, कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं पेट्रार्चन सोनेट की, तो अ वर्ड इज टू मच विद अस, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है जो कि वर्ड इज टू मच विद अस, ये एक इसमें जो है ना ये पेट्रार्चन सोनेट है। उसके अलावा हाउ डू आई लव दी ये जो है ना ये पेट्रार्चन सोनेट है। इसके अलावा व्हाट माय लिप्स हैव किस्ड एंड वेयर एंड व्हाई, ये आपके पास जो एग्जांपल्स हैं, पोएम टाइटल्स हैं, ये एग्जांपल्स हैं आपके पास पेट्रार्चन सोनेट की। शेक्सपियरियन सोनेट क्या होता है? ये भी 14 लाइंस होती हैं और इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 16th सेंचुरी, ये 16वीं सदी में इंट्रोड्यूस हुए। और सोनेट जो है ना इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ब्रिटेन बाय सर थॉमस वाइट एंड हेनरी हावर्ड, जिनको अर्ल ऑफ सुरे के नाम से भी जाना जाता है। शेक्सपियर इंट्रोड्यूस अ न्यू स्टाइल ऑफ सोनेट, शेक्सपियर ने सोनेट का एक नया अंदाज जो है वो मुतारफ कराया। इट वाज स्ट्रक्चर्ड एज 3 क्वार्टरन्स एंड अ कंक्लूडिंग कपलेट। इसमें अब पेट्रार्चन सोनेट की तरह नहीं होता था कि जी 8 लाइंस हैं और फिर उसके बाद 6 लाइंस। इसमें ये होता है कि पहला स्टेंजा है वो 4 लाइनों का होता है, दूसरा स्टेंजा 4 लाइनों का, तीसरा स्टेंजा भी 4 लाइनों का, और आखिरी 2 लाइंस को कपलेट कहा गया है। पहला जो स्टेंजा जो 4 लाइन का स्टेंजा इसको क्वार्टरन का है, फिर 2 और क्वार्टरन है, 3 क्वार्टरन और 1 कपलेट है। अब इसमें इसमें स्ट्रक्चर इसका देखते हैं कि जी वो इसमें राइमिंग स्कीम हम देखते हैं। राइमिंग स्कीम इसमें जो है वो ए बी सी डी ई एफ और जी ये आपके पास कांस्टेंट राइमिंग स्कीम इसका होगा जो कि चेंज नहीं होगा। शेक्सपियर वाज द मोस्ट पॉपुलर सोनेटियर ड्यूरिंग दिस टाइम, सो दीज सॉनेट्स आर कॉल्ड शेक्सपियरियन सॉनेट्स। और शेक्सपियर चूंकि सॉनेट्स में बड़ा मशहूर था और बड़ा पॉपुलर भी था, तो इसकी वजह से उस वक्त में इसकी वजह से उस जमाने में जो भी सोनेट लिखी गई वो इसको देख के इसको फॉलो करते हुए लिखी गई और उसको इसी का नाम दिया गया कि जी शेक्सपियरियन सोनेट है। और इसने खुद जो है बजाते खुद 154 सोनेट्स लिखी हैं। इसकी एग्जांपल्स में अगर आप देखें, इफ देयर बी नथिंग न्यू इफ दैट विच इज, शेक्सपियर की ही सोनेट है। शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, शेक्सपियर की ये सोनेट ये। इसके अलावा जो है वो है जी स्पेंसरियन सोनेट, ये भी 14 लाइंस होती हैं। ये भी इसमें स्ट्रक्चर इसका भी जो है 3 क्वार्टरन होते हैं और जो है एक कंक्लूडिंग कपलेट होता है। अब यहाँ तक तो स्ट्रक्चर शेक्सपियर का और इसका तकरीबन सेम है, लेकिन जो डिफरेंस है वो तीसरे पॉइंट में है कि राइमिंग स्कीम जो एडमंड स्पेंसर जो है फॉलो करता है वो है जी ए बी बी सी डी और डबल ई। ये एडमंड स्पेंसर जो है वो ये स्टाइल फॉर्मेट जो है वो फॉलो करता है, तो इसको हम कहते हैं स्पेंसरियन सोनेट। एग्जाम्पल में अमरोटी जो है ये एक पोएम है जो कि एडमंड स्पेंसर ने ही लिखी है, तो उसको हम कहते हैं स्पेंसरियन सोनेट। तो ये आपका सोनेट पे एक मुख्तसर सा टॉपिक था
कि मुझे लगा कि ये आपको बता देना चाहिए कि सोनेट जो है उसकी कितनी टाइप्स होती हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी राइमिंग स्कीम क्या होती है। उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग अटेंटिवली। प्लीज सब्सक्राइब and like the video if you have liked the content. Thank you very much. God bless you. Allah Hafiz. See you in next lecture. Allah Hafiz.